भाजपा राज के मोदी सरकार में अब भाजपाई सरकारी खर्चे पर अपनी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। मोटा भाई और छोटा भाई की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी राज में धड़ाधड़ पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। पहले मोदी और अब शाह के रैली में पैसे से भीड़ जुटाने का काम किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आजमगढ़ पहुंचने के पहले आज राज्य में विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा गया था, जिसका खुलासा हुआ है क्योंकि इन पैसों को खर्च कर लोगों की भीड़ जुटानी थी शाह के स्वागत में, उनके कार्यक्रम में, ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि अमित शाह को सुनने और देखने उनके कार्यक्रम में इतने लोग आए थे। लेकिन अफसोस कि असल में ये नकली भीड़ जुटाने की पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। दरअसल आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना था, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि आने वाले थे और इसको लेकर के शाह के आने के पहले इसकी तैयारियों के लिए आजमगढ़ के डीएम राजेश कुमार ने वहां के कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को पत्र लिखा कि कार्यक्रम में आजमगढ़ के अलावा बाकी जिलों से भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसों की व्यवस्था की जानी है और भीड़ को जुटाना है, और इस भीड़ को जुटाने के लिए तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। तो ये रकम डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आजमगढ़ को हर हाल में उपलब्ध कराया जाए, और आजमगढ़ पीडब्ल्यूडी विभाग में यह अनोखी डिमांड आज चर्चा का विषय बन गई। जनपद में राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए डीएम की ओर से 40 लाख रुपए का इंतजाम करने का पत्र पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के बीच चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में ऐसी व्यवस्था करने का कोई भी प्रावधान है ही नहीं। इस तरह की कोई भी डिमांड इससे पहले कभी किसी जिले में की भी नहीं गई, और ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का ही कहना है कि ये पहली बार है जब इस तरह से नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए राजस्व के पैसे ट्रांसपोर्टेशन और लोगों को लाने के लिए लगाए जाने की बात कही जा रही है। और ये बीजेपी राज में बार बार होने की कहानी जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि शाह के रैली के पहले इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16 नवंबर को होने जा रही सुल्तानपुर रैली के लिए भीड़ जुटाने के लिए वहां के डीएम 2000 बसों के प्रबंध जैसा आदेश पहले ही जारी कर चुके हैं, जो पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। आपको बता दें कि 16 नवंबर को सुल्तानपुर में मोदी जी की रैली में दिखाई देने वाले लोगों की भीड़ खुद के मन से आए हुए लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा पैसों के बल पर बुलाई गई भीड़ होगी, जिन्हें मोदी सरकार लोगों को दिखाने के लिए सरकारी खर्चे पर बुलवाएगी, वो भी पूरे 2 लाख लोग। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और पीएम के इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी है, जिसकी जिम्मेदारी सुल्तानपुर प्रशासन के कंधों पर है, जिन्हें मोदी सरकार लोगों को दिखाने के लिए सरकारी खर्चे पर बुलाएगी, वो भी पूरे 2 लाख लोग। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और पीएम के इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी है, जिसकी जिम्मेदारी सुल्तानपुर प्रशासन के कंधों पर है कि कैसे भी करके 2 लाख भीड़ मोदी जी के रैली में होनी ही चाहिए। और ये भीड़ खुद से मोदी जी को देखने या सुनने आएगी नहीं, ये बात बीजेपी के साथ साथ मोदी जी के साथ साथ पूरी बीजेपी को भी बहुत अच्छे से पता है। इसलिए मोदी के सभा में शामिल होने के लिए करीब 2 लाख लोगों को लाने का टारगेट 16 नवंबर को रखा गया, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर डाल दी गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाने और पहुंचाने के लिए 2000 बसों का इंतजाम किया जा रहा है, जिसके बारे में बीते दिन ही खुलासा हुआ एक पत्र से, जो डीएम रवीश गुप्ता की तरफ से रोडवेज के प्रबंध निदेशकों को बसों का इंतजाम करने के लिए पत्र लिखा गया था कि उन्हें 2 लाख लोग लाने के लिए 2000 बसें चाहिए। सुल्तानपुर डीएम ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लखनऊ के प्रबंध निदेशक से 2000 बसें मांगी। इसके लिए 70% बसें सुल्तान
सुल्तानपुर से और बाकी बसें अयोध्या और अंबेडकर नगर से भेजी जानी है। और इसके साथ ही डीएम ने उस पत्र में बताया कि लोगों को लाने और ले जाने के लिए बसों की मांग की गई है। लेकिन अब उसके बाद यहाँ सवाल ये उठने लगा कि आखिर इतने सारे भाड़े के लोग लाने और इतने सारे बसों के इंतजाम पे खर्चा कौन करेगा, इनकी पेमेंट कहां से कौन करेगा। तो ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा कर रहा है, इसलिए इस खर्चे का पेमेंट भी वही करेगा। यूपीडा के चीफ ने यह बताया था कि जिलाधिकारी के माध्यम से जो भी डिटेल्स आएगी उसका पेमेंट होगा और ये सब यूपीडा ही करेगा, इसकी तरफ से ही किया जाएगा, भले ही इसके लिए कितना भी राजस्व का नुकसान क्यों ना हो। मोदी जी के लिए सब किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर आने वाले हैं। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लिहाजा यूपी सरकार इस प्रोग्राम की तैयारी अभी से करने में जुट गई है। पीएम के सामने भारी भीड़ दिखे, इसे लेकर यूपी सरकार के तमाम महकमों ने कमर कस ली है और इसे लेकर सुल्तानपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सड़क परिवहन के निगम प्रबंधक निदेशक को बकायदा चिट्ठी भी जारी कर दी। कुल मिलाकर के पीएम की सभा के लिए 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी में सारी महकमे शिद्दत से जुट गए हैं कि मोदी जी महाराज के स्वागत में उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी ना हो जाए, कमी ना रह जाए। और इसके लिए ये इस तरीके से पैसे खर्च करेंगे, मतलब पूरी तरह से सरकारी खर्चे पर सरकार की मनमानी और मौज हो रही है, जिसे ना ही कोई रोकने वाला है और ना ही टोकने वाला। इसलिए चुपचाप जो ऊपर से हुक्म दिए जा रहे हैं, सभी अधिकारी उस हुक्म के अनुसार काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।